दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर क्विज में आज हम देखने वाले हैं 10 मई की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज में हम डेली कवर करते हैं 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 ओलंपिक से पहले किस देश के एथलीटों पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। राइट आंसर रहेगा दोस्तों बेलारूस, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। देखिए, बेलारूस के एथलीटों पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है। अभी भी रूस के एथलीटों पर प्रतिबंध बरकरार है, ये भी नोट कर लेना। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता किस वर्ष लागू होगा। राइट आंसर रहेगा 2027, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। हस्ताक्षर अभी 27 जनवरी 2026 में हो गए थे, बट लागू जो होगा 2027 की शुरुआत में होगा। ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा शुभेंदु अधिकारी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल के 9वें चीफ मिनिस्टर बने हैं और ये भाजपा के पहले मुख्यमंत्री हैं, है ना, तो ये भी नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। देखिए, पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं, जिसमें भाजपा ने 207 सीटें जीतकर बहुमत से अपनी सरकार बनाई है, तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में डीआरडीओ ने CBRN फील्ड ट्रेनिंग और प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा दिल्ली में, सी राइट आंसर रहेगा। डीआरडीओ की बात करूँ तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है और स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है, तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अभी डीआरडीओ के चेयरमैन हैं समीर वी कामत, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में रियल टाइम गवर्नेंस और लास्ट माइल डिलीवरी के लिए CPO पोर्टल किसने लॉन्च किया है। सही आंसर रहेगा नीति आयोग ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति की फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष दोस्तों PM मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन पर जाने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मास्टर PDF नहीं ली है तो मात्र 199 रुपये में 10 ई-बुक का सेट आप ले सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सअप पर मैसेज करना, मैसेज में मास्टर PDF लिख देना। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा लखनऊ में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी IMO की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सबसे अधिक धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। देखिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेमिटेंस, ठीक है ना। जो सबसे ज़्यादा, यानी कि जो बाहर की कंट्री में हमारे देश से गए हैं, बाहर की कंट्री में पैसे कमा करके वापस इंडिया भेज रहे हैं, तो ये होता है धन प्रेषण। तो ये सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत में हुआ है, यानी कि सी राइट आंसर है। और कितना हुआ है, 137 बिलियन, 137 बिलियन डॉलर। तो ये आप लोग नोट कर लेना। पहले नंबर पर भारत है,
दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, तीसरे पर फिलीपींस है, चौथे पर फ्रांस है। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, एनसीआरबी 2024 के अनुसार किस राज्य में हिंसक अपराधों की दर सबसे अधिक रही है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा उड़ीसा में, सी राइट आंसर रहेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी 2024 के आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा में हिंसक अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, दंगा की दर सबसे अधिक रही है ना। और इसमें अगर मैं डेटा के हिसाब से बताऊं तो 2023 में थी 31,750 मामले, और 2024 में ये बढ़ के हो गए दोस्तों 75,400 मामले। तो ये भी पॉइंट नोट आप लोग कर सकते हैं कि डबल से, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गया है ना। तो ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम कौन सा है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों तारा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, डीआरडीओ द्वारा अत्याधुनिक विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर रहेगा पुट्टपर्थी, यानी कि राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, पुट्टापर्थी, है ना। तो ये नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आटाकामा रेगिस्तान किस देश में स्थित है जहां हाल ही में 2 मीटर गहराई पर जीवन की खोज की गई है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा ये चिली में है, बी राइट आंसर रहेगा, चिली देश में। तो ये आप लोग नोट कर लेना दोस्तों। खोज हुई है 2 मीटर गहराई पर सक्रिय सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया की खोज की गई है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पैराक्वाट को प्रतिबंधित उपयोग वाले कीटनाशक के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ये किया है दोस्तों अमेरिका ने, सी राइट आंसर रहेगा। ये आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने वियतनाम को किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बिक्री पर चर्चा की है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ब्रह्मोस, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के 100वें एनजेन डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर रहेगा NIT त्रिची, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने जननी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? दोस्तों राइट आंसर रहेगा जयपुर में, डी राइट आंसर रहेगा। ये 7 से 8 मई को हुआ है और ये जयपुर राजस्थान में हुआ है, और इसकी थीम थी नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा धोलेरा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे दुबई में प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दीपक भाटिया, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। प्यारे दोस्तों ये तो थे हमारे 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स। अब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क के बारे में। आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, रोटी किस गैस के कारण फूलती है? तो जल्दी से आंसर बताइए। सही आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, हाल ही में आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर रहेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को।
मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।